जी की ज्वार से जी। के थ्रू हम कंपनी में आए हैं और उन्होंने हमें कंपनी के बारे में बताया कि एक संत रविदास करके ट्रस्ट है और एक एनजीओ के माध्यम से हम समूह बना के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा और समाज सेवा का काम रहेगा। समूह समूह बनाना, लोगों को शिक्षित करना, छोटे छोटे बच्चों को मोहल्लों में कोचिंग के लिए बोलना। यही अभी तक तो सर हम यही तक जान पाए हैं। अभी दो दो दिन तो हमें हुआ सर ज्वाइन हुए। पीडीएफ ब्रोशर कुछ मिला है आपको पढ़ने के लिए? हाँ सर, पीडीएफ सर मिला था सर, मैं पीडीएफ भी पढ़ा हूँ सर। तो पीडीएफ में क्या लिखा है? सर पीडीएफ में सर सैलरी भी थी सर, उसमें ये भी था कि आप काम करिए फील्ड वर्क, और 50 रुपए उसमें सर अभी रजिस्ट्रेशन का है। फिर अगर समूह समूह के लिए 449 रुपये प्रत्येक सदस्य के लिए है सर उसमें। हम्म। अगर, हाँ सर, समूह बनाने के लिए। अच्छा, वो 449 रुपया क्यों देंगे? कोई पैसा किसी को क्यों देता है? जैसे आपको सैलरी क्यों मिलेगी? सर काम के ऊपर सर, हम काम करेंगे सर फील्ड में, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे सर। और जो 449 देंगे वो क्यों दें? अच्छी टीम बनाएंगे सर। और किसी चीज़ के लिए सर, अगर कोई भी फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें तो सर फॉर्म का पैसे देने होते हैं सर, फॉर्म के लिए। तो अप्लाई ये करना है तो किसी के ये तो किसी। आप जानते हैं, क्योंकि आप जी गवर्नमेंट सर। जॉब को अप्लाई किए होंगे, सुने होंगे। लेकिन जी सर। जी सर। जो बेचारे कभी गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई नहीं किए, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव के जी लोग, सर। उनको तो ये सब बात पता जी नहीं। सर। तो जी वो सर। 449 क्यों दें? आप मांगने जाएंगे, आप कहेंगे कि चार जी। सौ उनचास हमें दीजिए, तो कहेंगे हम क्यों दें? जी सर। क्या जवाब देंगे? तो सर हम यही बताएंगे कि ये एक एनजीओ है जो कि शिक्षा के लिए बच्चों को, और पीडीएफ में कहीं आपके भी एनजीओ बच्चों। शब्द लिखा था? जी सर। पीडीएफ में कहीं एनजीओ शब्द लिखा था? जी सर। रमेश जी, नहीं जी नहीं, सर। रमेश जी, आप पहली चीज तो आप है ना, अपने दिमाग से एनजीओ वाला वो निकाल दो। जी सर। एनजीओ का मार्केट थोड़ा सा गंदा है, और अपनी बेइज्जती करानी हो तभी एनजीओ कहिएगा। जी सर। ये हमारा संत रविदास वाला तो ट्रस्ट है, ये फाउंडेशन है, जी जी। और ये सेक्शन 8 कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। जी। ये लोकल लोकल अथॉरिटी से काम करने वाला अथोराइजेशन नहीं है। ये पैन इंडिया में काम करने के लिए अथोराइज है। और जैसे कंपनी में MOA होता है, AOA होता है, इस तरह से इसके पास भी ये लाइसेंस है। तो चलिए रमेश जी अभी पढ़ेंगे पीडीएफ को। बीरबल जी, आप बताएं। आप जहां तक की बातें ये समझ पाए, अपना परिचय देते हुए बताइए कि इस फाउंडेशन को आप कैसे आगे ले जाएंगे, आपके पास क्या तरकीब है। एक प्रकार से हम आपसे फीडबैक ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं। ओके सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और सर गुड मॉर्निंग भी। जी। सर इसमें सर रजिस्ट्रेशन के लाने सर ये है कि जो हम लोग ज्वाइनिंग कराएंगे 449 रुपये का, वो सर रजिस्ट्रेशन फीस है सर। फिर क्या जरूरी है रजिस्ट्रेशन फीस? ये तभी पूरी जानकारी नहीं है सर। देखिए गुरुचरण जी, आपकी टीम की पोल खुल रही है। चलिए नेक्स्ट पूछा जाएगा अभी। कृष्णा जी आप बताएं, जब आप 50 रुपए किसी से लेते हैं जॉब अप्लाई करने के लिए, फॉर्म फिलअप करते हैं, या फिर 449 मांगेंगे, तो आपसे सवाल करेंगे। आपके सामने मैंने 2 सवाल रखे, इसका फीडबैक दीजिए, इसका जवाब आप क्या देंगे? गुड इवनिंग। जी। तो आप हम जो 450 रुपए लेते हैं उनसे, हम्म। तो उन इसके फायदे हम उनको देने वाले हैं कि जी, उनके बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको रोजगार देने वाले हैं। क्या क्या फायदे देंगे आप बताइए।
उनके बच्चे को क्या सिखाएंगे और रोजगार देंगे, कोई घर का आदमी हो। और क्या देंगे? चलिए, आप लोगों से तो मैं पूछ चुका हूँ। अब और कौन बताना चाहता है? ये सवाल हम पूछेंगे कि हम 50 रुपए जो लेते हैं, अगर कोई पूछे कि मैं आपको 50 रुपए क्यों दूं, कोई पूछे कि 450 रुपए क्यों दूं, तो उसका जवाब कौन देना चाहता है? वैभव जी और गुरचरण जी अभी वेट करेंगे। बाकी लोगों में से रमेश जी, रमेश जी बोल चुके, राजकुमार जी और अंजू जी, आप बताना चाहती हैं? श्रीमंत जी अपना पूरा नाम बताते हुए आप बता दीजिए। हेलो सर जी। जी जी बताइए, अपना पूरा नाम बताइए, कहाँ से हैं, और ये सवाल का जवाब अपने स्तर से दीजिए। सर मेरा नाम श्रीमंत ससाने है, मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से हूँ। जी, जी सर। तो ये पैसा जो सर अभी एक 50 क्वेश्चन। रुपए लगते हैं, हाँ, इसका जवाब चाहिए आपसे। जी सर। 50 रुपए जॉब के लिए फॉर्म भरते वक्त क्यों लेते हैं? जी ससानी जी, सर, आवाज ब्रेक हो रहा है सर। सर पूछ रहे हैं कि 50 रुपए जो लेते हैं अपन रजिस्ट्रेशन के लिए, जो जॉब के लिए जो बंदे लेते हैं अपन, तो 50 रुपए क्यों लेते हैं और 450 रुपए क्यों लेते हैं हम लोग? सर 50 रुपए हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हमारे जो हमारे साथ जुड़ना चाह रहे मेंबरशिप के लिए, तो उनका हम ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए उनसे 50 रुपए ले रहे हैं हम, ताकि जो हम 50 रुपए ले रहे हैं उनको ये समझ में आना चाहिए कि हमसे जो 50 रुपए ले रहे हैं आपकी फाउंडेशन कंपनी, तो आगे चल के ये जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं रहना चाहिए कि ये पैसे ले रहे हैं, फिर बाद में हम हमसे काम ये करवाएंगी कंपनी, या फिर ऐसे हमसे पैसे लेके ये कुछ करने वाले, इसलिए वो उनको एक ऐसा दिलाना चाहते हैं कि 50 रुपए हम दे रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ आगे चल के कंटिन्यू जुड़े रहे। आवाज कट रही थी। ठीक है, अंजू जी आप बताना चाहेंगे? नो सर, इसका कोई आइडिया नहीं है मेरे पास। चलिए, वैभव जी आप बताइए। हमारे बच्चे तो फेल हो गए, नहीं बता पा रहे हैं। सर 50 रुपए हम इसलिए लेते हैं कि बंदे का रजिस्ट्रेशन हमारे फाउंडेशन, ठीक है, और उसके अलावा 450 रुपीज हम लोग इसलिए लेते हैं मेंबरशिप के लिए, जो अपना फाउंडेशन को जो चीज फायदा करवाने वाला है, जैसे कि उनको उनके जो बच्चे हैं जो फर्दर हायर एजुकेशन के लिए अगर वो मेंबर बनते हैं, तो फर्दर एजुकेशन के लिए हमारे फाउंडेशन जो है तो उनको डोनेशन दे सकता है फॉर फर्दर एजुकेशन। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, बस बस गुरुचरण जी आप बताएं। सर 50 रुपीज लेने के पीछे रीजन ये है, 50 रुपीज कोई मायने नहीं रखता है, बट उसके पीछे रीजन ये है कि जब आदमी कभी पैसे देता है ना, तो वो जो इंटरेस्टेड होगा वो आपसे फिर सारी चीजें पूछेगा, वो कंपनी के बारे में पूछेगा कि मेरा 50 रुपया गया है, मतलब मैं अगर 50 रुपए गए हैं तो मैं कंपनी से जुड़ रहा हूँ, तो उसका इंटरेस्ट रहेगा। जैसे मैंने अभी एग्जैक्ट। आपने याद याद है, 2 CV लिए थे स्टार्टिंग में, एक गौरव का और एक अंजू का। हाँ अंजू ने 50 रुपीज पे किया था, गौरव ने नहीं किया था। हाँ
तब आपने मुझे बताया था कि देखो ये फर्क होता है, अगर वो उससे अभी हुए होते तो वो 10 चीजें अपने से सवाल जवाब करता। हम्म। तो ये रीजन होता है, जब अगर थोड़ा सा भी कहीं पैसा आदमी का लगता है ना, तो फिर उसको ये लगता है कि यार मेरा पैसा लगा है, मुझे कुछ, एग्जैक्ट मेरे से आपको कुछ लिया सही गया तो मुझे जवाब क्या मिल रहा गुरुचंद्र जी दिया कि भारत में एक साइट है रोजगार रिजल्ट, उस पे आप जाएंगे तो हर महीने तमाम वैकेंसी उस पे शो रहती है। उसमें आप देखेंगे कि एससी ओबीसी कितना पैसा लगता है, इतना पैसा लगता है। तो गवर्नमेंट भी पैसे बिना लिए किसी का जॉब अप्लाई नहीं करवाने देती। दूसरा बात, वो सिर्फ परीक्षा का रखरखाव होता है और लाखों बच्चे वो परीक्षा में फॉर्म भरते हैं, बहुत बढ़िया रेवेन्यू आता है। तो यहाँ भी एक रीजन तो वो है। दूसरा रीजन ये है कि देखिए भारत बहुत बड़ा है, अगर फ्री में हम करें तो इसका मतलब हर घर जाए, और कौन मना करेगा? जब हम फ्री में करेंगे तो कोई मना नहीं करेगा। और जैसे ही 50 रुपए लगेंगे तो उनके काफी सारे सवाल आ जाएंगे, तो वहां पे हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनके सामने चैलेंज आएंगे, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। इतने आसानी से कोई 50 रुपया देगा नहीं। तो ये हमारे मैनेजर को एश्योरिटी मिल जाएगी कि हमारा जो बंदा फील्ड में है ना, काम कर रहा है, वो कर सकेगा। अभी इसी सेगमेंट पे आप सोचो कि यूपी में एक नया ट्रायल चल रहा है, क्योंकि फाउंडेशन रिसर्च कर ही रहा है, वो तमाम तरीके से रिसर्च कर रहा है, एक ही काम को कई तरीके से कर रहा है। जैसे यहां पे अभी हेड ऑफिस पे कैसी वैकेंसी निकली आप सुनो। वो वैभव जी जो लास्ट वाला पीडीएफ भेजा था आपको, याद है ना? हाँ जी, हाँ जी। उसमें आप देखेंगे कि ब्लॉक स्तरीय नियुक्ति के लिए पहले वो 100 फॉर्म भर के दे, तब ऑफर लेटर मिलेगा। और लोग 15-15, 20-20 दिन से लगे हुए हैं। सोचो आप, ये रिसर्च का विषय है, ये ट्रायल किया जा रहा है। तो 5-7 लोगों का फॉर्म भरा गया था, तो उसमें से 2 लोग एक्टिव है, जिन्होंने कमिटमेंट किया है कि इस वीक में 100 कर दूंगा। तो जो मेन मैनेजर है उनको मैंने समझाया कि यही काम अगर आपने 100 फॉर्म खुद भरा होता तो आपके पास 30 लोग ऐसे होते जो 100 फॉर्म भर सकते थे, और उसमें से 15 लोग बेकार हो जाते, 10 लोगों को हम सेलेक्ट कर लेते आपके अंडर में काम करने के लिए। फिल्ट्रेशन का तरीका क्या है? सही इंप्लाई, क्योंकि देखिए मतलब नहीं उसके पास कितना बुद्धि है, मेरे पास कितना दिमाग है, मैंने समझा दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि वो काम कर पा रहा है। अगली लाइन ये है, जैसे 449 की बात हो रही है, तो भारत के सभी लोगों को तो हम रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, और सभी लोगों को एक साथ कोई लाभ नहीं दे सकते, ये असंभव है। इसीलिए 55 परिवार को ही टारगेट किया गया है, 2-5 साल में इनको समृद्ध कर दिया जाए। उसके बाद जुड़ने वालों की संख्या अपने आप लाइन लगेगी। इसका तात्पर्य ये भी है, आप लोगों को जो लाइसेंस दिए गए हैं वेबसाइट पर भी है, उस लाइसेंस के बारे में जाके आप पढ़ो, गूगल पे सर्च करो, कल संडे है। कि 12A का मतलब क्या होता है, 80G का मतलब क्या होता है, ये क्यों लिया जाता है, क्या ये जरूरी है, नीति आयोग का क्या मतलब है, तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये लाइसेंस इसीलिए, मतलब यह सेक्शन 8 वाली कंपनी ऑथोराइज्ड है फंड जुटाने के लिए, क्योंकि जब फंड आएगा चारों तरफ से तभी हमारी ऑडिट सही हो पाएगी, तभी हमें गवर्नमेंट उसका 3 गुना फंड देती है। ये नियम है। एग्जैक्ट आप लोग समझो, गूगल से ये सवाल करो कि फाउंडेशन को फंड कहां कहां से आते हैं। देखो हम लोग उस जमाने के हैं जब मोबाइल हुआ ही नहीं करता था। 2005 में वो 999 का सिम चालू हुआ जब, तो एक बड़ा सा फोन आया। 2008-9 के आसपास में हमें मोबाइल वगैरह, नेट चलाने वलाने की बातें समझ में आने लगी, व्हाट्सएप वगैरह की चर्चा होने लगी, प्रचलन में आने लगे। आज तो आपके पास हाथ में ऐसा संसाधन है कि आप उसे तुरंत पता कर सकते हो, तो इसको आप कल कर लीजिएगा। दूसरी बात, आपकी एक कमी मैंने पकड़ा सब लोगों की,
सबके पास पीडीएफ प्रिंट करके नहीं है हाथ में। एक अच्छी फाइल खरीदो, रद्दी बन के किसी के सामने मत जाओ। अगर आपको इज्जत पाना है, देखो गांव वाले क्या होते हैं ना, अगर आप उनसे उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हो अच्छे एम्प्लॉय बन करके, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और कभी भी उन्हीं की भाषा में बात ना करना। अंजू जी आपके लिए ये मैं ज्यादा बोलूंगा, रमेश जी आपके लिए, कि जब हम लोग गांव में होते हैं तो उनसे बात करने लगते हैं ना, जैसे हम लोग भोजपुरी बात करते हैं, हाँ भैया बोला का हाल चाल बा, कमवा करब कि न करब, कैसे होई, ठीक बा। टारगेटवा पूरा करब कि न करब, सैलरिया ना मिली, हमके फोन मत लगाए। तो ये लोकल जब हम हो जाते हैं ना, तब वहां पे रिलैक्सेशन मिलने लगता है माइंड को, हमारे भी और सामने वाले को भी। हमको अपने माइंड को रिलैक्स देना ही नहीं। खड़ी भाषा शुद्ध हिंदी बोलना है हमको। गुड मॉर्निंग के बजाय आप गांव वालों को माता जी नमस्ते भी कर सकते हो, चाचा जी नमस्ते भी कर सकते हो। तो उस तरह से प्रेजेंट करो। आप एक फाइल लेके जाओ, ऑफिसर बन के जाओ उनके सामने, और जब भी बातें करो आप अपने फेस पर स्माइल रखकर बात करो आप। और सेविंग इसीलिए होती है, आपका चेहरा जो हो आकर्षक होना चाहिए, आपका जो बॉडी लैंग्वेज हो, जो कॉन्फिडेंस हो, उससे वो प्रभावित हो जाए, वो आपसे बात करना चाहे कि कुछ तो आप ऐसी बात करते हो, कर रहे हो, जिसे कोई जानता नहीं वहां के लोग। जैसे हर सवाल आप लोग भी करते हैं, आज तक मैं बताऊं 2 सालों में किसी को मैंने खुद जवाब दिया ही नहीं। मैंने कहा कि आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, जाके पूछो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं आपको बताने के लिए। जॉब की जरूरत हो, सैलरी फिक्स करो और काम मैं बता देता हूं। सैलरी आपका अधिकार है, काम मेरा अधिकार है। मैं अपने अधिकार क्षेत्र की बात करूं, आप अपने अधिकार क्षेत्र पे खरा उतरो, मैं अपने। सिंपल भाषा। तेवर, कॉन्फिडेंस ऐसा रहे कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाए, और यही तेवर हमें आगे ले जाएगा। आप लोग इस बात को भी समझें, जैसे वैभव जी की जो टीम है, गुरुचरण जी की जो टीम है, श्रेयंक जी की जो टीम है, सुधांशु जी की जो टीम है, ये आपके गुरु हैं, कैरियर कोच। हम भी उसी श्रेणी में आते हैं। इनका आपने रिस्पेक्ट कर लिया, यही आपकी लाइफ बना देंगे। ये मार्गदर्शक होते हैं। अब वो दोहा याद है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपड़ो गोविंद दियो बताए। मतलब गोविंद मतलब ईश्वर, और बलिहारी मतलब आपकी कृपा ने हमको बता दिया कि यही भगवान है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? बताने वाला। अगर वो नहीं बताते कि यही भगवान है, तो हमें साधारण इंसान को कैसे पता? तो गुरु अनुभव से बनता है, कई साल लगते हैं। ये हमारे जमाने में तो 4 मौसम होते हैं ना, एक बारिश, एक गर्मी, एक ठंडी होती है, 3। चौथा मौसम कौन सा है? शरद ऋतु। अरे ऐसी भाषा में बताइए कि लोगों को समझ में आए। सर कुआर का मौसम होता है, कुआर। फागुन, पतझड़ का। पतझड़ का सर, पतझड़ पतझड़। होली के टाइम ही होता है।
ये ये 4 सब वर्ष हो गए। लेकिन आज सोचो, कुछ 4-5 साल लॉकडाउन के बाद से परिस्थितियां सोचो। अभी ये पिछला महीना हफ्ता जो बीता है, 10 दिन 15 दिन, पूरा इंडिया वायरल से पीड़ित था। उम्मीद है कि 20-30%, 20% लोग बिना दवा के हैं, लेकिन बाकी सारे लोगों ने दवा लेना पड़ा। वायरल, डेंगू, टाइफाइड, अभी थोड़ा राहत हो गया। जैसे ही मौसम थोड़ा सा चेंज होता है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में गिरावट आई है। उसका सबसे बड़ा कारण है फास्ट फूड, बाहर का खाना खाना। घर का शुद्ध खाने में थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ किए। जैसे अभी देखो, आप लोग टिफिन लेके नहीं चलते हो, नाश्ता कर लेते हो, ये गलत है। चना ही भिगो के लेके चलो, क्योंकि आप मार्केट में रहोगे, एट ए टाइम जब भूख लगेगी, आप कहाँ रहोगे आपको पता नहीं। उस समय आपको जो चीजें मिलेगी वो खा लोगे। मैंने पिछले बार कई मीटिंग में बताया कि आपका स्वास्थ्य आपके जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप स्वस्थ हैं तभी हम लोग बातें कर पा रहे हैं ना। सुबह सोचिए, आप लोग तैयार होते हैं 8 बजे 7 बजे से, कपड़े धोना, सारे काम हम लोगों को करना पड़ता है ना, इंसान है तो करके फिर काम करना पूरे दिन। दिन खत्म होके घर आते आते, सब्जी लेते लेते, तब तक नई कहानी शुरू, मीटिंग में आ गए। तो ये स्टेमिना जब मेहनत करेंगे, जिसके लिए खान पीन का बहुत परफेक्ट ध्यान रखना होगा। सुबह वॉकिंग एक्सरसाइज का ध्यान रखना होगा। और जैसे हर मौसम में, जैसे गर्मी हुई तो ठंडे पेय पदार्थों का सेवन। अब उसमें सिर्फ कोको कोला नहीं, उसमें घर लाके तरबूज मिक्सर में बना के पी लेना, शरबत बना के। बेल का जूस मिलता है, आम का जूस मिलता है, ये घर पे लाके बना के पियो। क्योंकि बाजार में जो मिलता है ना, उसमें आला रोट की मिलावट होती है। पियो, लेकिन घर पे लाके पियो, पूरे परिवार के साथ पियो। आपको दवाओं के पास कम जाना पड़ेगा। अभी ये जो गर्मी निकली है, 126 साल का रिकॉर्ड शायद तोड़ा है इसने, इतनी प्रचंड गर्मी थी। इसके पिछले साल मैं काफी बीमार पड़ा था, तो इस बार मैंने अपने सेवन में यही किया था, मैं एक दिन भी दवा नहीं लिया पूरी गर्मी भर। ये सावधानी ही है बस, सजगता, मैनेजमेंट। अपनी डायरी मेंटेन करिए, वर्क प्लानिंग करिए, सेहत से लेकर, परिवार से लेकर, अपने वर्किंग मेथड को। जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों के पास, किसी के पास पीडीएफ नहीं है, ब्रोशर नहीं है। जब किसी युद्ध में हम जाएंगे, हमारे सेनापति की जिम्मेदारी है कि उनके पास संसाधन, जैसे तलवार, भाला, वो तलवार को रोकने वाला कवच, उनके कपड़े, जो वेशभूषा, इसके बिना हम कैसे युद्ध, उसके बिना भी कंपटीशन हो। अगर उसको पहन भी लिया तब भी कंपटीशन है, तब भी सावधानी बरतनी है। ये प्रैक्टिस कराइए। लोगों के बैग में एक अच्छी फाइल हो, डायरी हो, और रफ बन के काम ना करें हम। तो आज का समय हम इतना ही लेंगे, और कल का दिन आपका आराम। सर मेरा हाँ एक कंसर्न था। हाँ हाँ, कहिए। सर, क्या ये पॉसिबल है कि सबको फिजिकल आइडेंटिटी कार्ड मिल जाए? हाँ, पॉसिबल है, भेज दी जाएगी, वो कुरियर कर दिया जाएगा। हाँ, वो भिजवा दीजिए, हाँ, मिल वो जाएगा। करवा दीजिए। मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूंगा, आप सभी का उसी पे कर दीजिएगा, तो मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। हाँ, वो मंडे को बात होगी, और जिसका जिसका रहेगा भेज दिया जाएगा। हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा वो, मतलब प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है सर वो। चलिए ठीक है, वो मंडे को हम करा देंगे, सबका, सभी टीम का करा देंगे। ठीक है, बस तो ठीक थैंक है, यू, आप गुड लोग नाइट।
आराम करिए, गुड नाइट, और कल की प्लानिंग अच्छी करिए। मंडे गुड को कुछ नाइट। ऐसा दिखाइए कि एनर्जी में हम काम कर रहे हैं। गुड नाइट।